हिरण्यकश्यप इतना कह करके चला गया कि यादों ने लाला को गोद में लियो और महलन में जाएंगे। लाला को समझाने लगी, लाला नारायण को नाम मत लियो, तुम्हारा पिता ही सब कुछ है। प्रहलाद कहने लगे मैया रुक जा। प्रहलाद अंदर कमरे में गए, कमरे में जाकर देखा है कि एक शीशा रखा है। शीशा को लेकर आए, यानी दर्पण शीशा लेकर के आए। वो शीशा सूर्य की ओर दिखाया, सूर्य की ओर दिखा करके प्रहलाद बोले मैया, बोले हाँ देखना इसमें क्या है। ये बेटा इसमें वो सूर्य है ना, उसकी आकृति दिख रही है। प्रहलाद ने ये सुना तो प्रहलाद ने कहते ही कहते क्या किया, शीशा को लेकर के जमीन में दे मारा। प्रहलाद बोले माँ वो सूर्य कहाँ गया, इसमें से कहाँ गया। मैया कहने लगी बेटा वो तो सूर्य की आकृति थी शीशा में, उसकी परछाई थी, सच्चा सूर्य तो अपने पास ही है। प्रहलाद कहने लगे मैया यही तो समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा पिता सब कुछ बन रहा है ना, कह रहा है मैं भगवान हूं, लेकिन ये नोकल है, सच में भगवान तो कोई और है। कयादू समझ गई ये नहीं मानेगा। कयादू ने बहुत समझाया तो प्रहलाद नहीं माना, तो अंत में कयादू ने जहर वाला पात्र दे दिया। प्रहलाद ने जैसे ही पात्र हाथ में लिया, नारायण प्रभु का ध्यान किया। नारायण भगवान ने भोले बाबा को आज्ञा दी। भोले बाबा से कहा तुम जाओ, भक्त प्रहलाद विष का पान करने जा रहा है, आप विष को सींच लेना और जलपुत्र को पिला देना। भोले बाबा गए, प्रहलाद ने कटोरा लिया, मुंह से लगाया, भोले बाबा ने जहर को सींच लिया और जल जल प्रहलाद ने पी लिया। मैया नहीं समझ पाई क्या हुआ। मैया देख रही है अब मेरो लाला मरेगो, अब मेरो लाला मरेगो, अब मेरो लाला मरेगो, लेकिन प्रहलाद तो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नाम लेकर ताली बजाकर पूरे आंगन में नाच रहे हैं। मैया देख रही है मेरो लाला अब मरेगो, मेरो लाला अब मरेगो, मेरो लाला। तब तक आ गए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को जैसे ही आंगन में घूमते देखा, दुश्मन का नाम लेते देखा, आंखों में लहू के खतरे लेकर के जवाब दिया है, ए कयाधू, क्या तूने इसे जहर नहीं दिया। कयाधू दौड़ कर आई, महाराज मैंने जहर दे दिया है, मैं तो देख रही हूँ मेरा बेटो अब मरेगो, अब मरेगो, अब मरेगो, ये तो मर ही नहीं रहा है। तब तक हिरण्यकश्यप के पास में उनका मंत्री खड़ा था। मंत्री हंस करके कहने लगा महाराज क्या हुआ मंत्री, बहुत हंसी आ रही है। नहीं कुछ नहीं बातें करो तुम। अरे हुआ क्या। कुछ नहीं ज्यादा कुछ हंसी आ रही है, क्या मिला। कुछ तो। अरे मोको तुम दोनों लोगों की बातें जो कर रहे हैं ना आपस में एक दूसरे से, वे बातें सुन के कोई संशय है क्या हम दोनों की बातों में। ना कोई बात ना है हमारा तो। कुछ नहीं करो। कहना क्या चाहते हो। ना हूँ कुछ नहीं। मंत्री मंत्री राजा के लिए सलाहकार एक दोस्त की तरह होता है। हम कह देंगे तुम हमारी बातें मानोगे नहीं, अगर कुछ आ रहा है जिगर में तो कह सकते हैं। रहने जैसे जी तुम्हारी महारानी बैठी है। हाँ अरे भाई कहना क्या चाहते हो। कुछ नहीं बोलो। काऊ की हंसी के मारे मुंह बंद नहीं है। बात ये है महाराज। हाँ देखो अगर आप ज्यादा कह रहे हो तो हूँ तुम्हें बता रहा हूँ, ये आपकी जो महारानी बैठी है ना, इन्होंने आपके बेटे को जहर। अरे भाई तुम्हें क्या लग रहा है। हमें तो बहुत कुछ लग रहा है महाराज। बहुत हो गई, हंसते हंसते बोल भी ले। अब बात ये है कि आपकी रानी आपको उल्लू बना रही है, बेवकूफ बना रही है। ओ
तुम्हें क्या लग रहा है? और तुम तामे इतने सीधे इतने भोले नादिया बन गए, कछु समझ ही नहीं रहे हो। क्या मतलब? महारानी ने लाला को जहर ना पिलायो, फिर जहर को तो नाली में फैला दो तुम्हारी से, और पानी पिला दो तुम्हारी से। अच्छा। तुम्हारी से। और जैसे ये बात कही तब तक कयाधु ने सुना तो कयाधु कहने लगी, महाराज। बोले हाँ, आपका मंत्री ये कह रहा है कि रानी ने जहर नहीं पानी पिलाया है, तो महाराज आपसे निवेदन है, क्या इस कटोरे में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बूंद है, सिर्फ एक बूंद है, और ये बूंद तुम अपने मंत्री को पिला करके दिखाइए। महाराज कहने लगे, बात तो सही कह रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मंत्री ओ महाराज क्या हुआ? कसने मारा, ठंड दे के बुखार आ रहा है। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। कुछ सुना रही? ओ हमारी अम्मा बीमार है, महाराज अब तो छुट्टी दे दो। बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। इस कटोरे में ज्यादा नहीं, एक बूंद है, एक बूंद। जरा पी करके बता, इसमें पानी है जहर है। मैं हाथ पे काम नहीं कर रहे महाराज, कब लिख रहे तुम्हारी? अभी तूने मेरी रानी पर दोषारोपण किया तब। बता, मंत्री होके मजाक नहीं कर सकते आपसे? बिल्कुल नहीं, ये मजाक करने का वक्त नहीं है मंत्री, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं, एक बूंद है, जल्दी पी करके बता। ए बाबा जहर है तुम्हारी से मजाक कर? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ ना, जल्दी कर ले, समय नहीं है मेरे पास। महाराज मत जंगो, कुछ कह रहा हूँ। अकेले हूँ तुम्हारी से। क्या मतलब? कछु नहीं। एक बात मैं बताऊं महाराज जी, जहाँ में महाराज जहर है तुम्हारी से। मतलब अब तेरी बारी आई तब तुझे जहर दिखने लगा? नहीं, जहाँ में सच्ची में जहर है तुम्हारी से। मैं तुझसे कह रहा हूँ, इसे पी करके दिखा। देखो महाराज, देखो जहर की कोई ज्यादा बड़ी बात ना, जहर तुम पी लेते। अच्छा। हमारे बाप दादे पिए रहे जहर ही ना तुम्हारी से। देखो जहर की कोई ज्यादा बड़ी बात ना है, लेकिन जहर हूँ पी नहीं पाऊंगा। अच्छा एक काम कर लो, हमारे बंदे तुम जाए पिया दो, जाए आगे पीछे कोई ना है, जाए पिया दो, ले पी ले। दोषारोपण तूने किया है, तू पी कर दिखाएगा। जाने पहले हमसे कही। बिल्कुल नहीं, पी करके दिखा। जा ही नहीं रहा तक। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, पी करके दिखा। यहाँ तो जान जा रहे तो यही कर रहे हो। जल्दी पी लो। महाराज एक बात बताऊं? बोल। कछु मत पूछो, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी से, एक बूंद है, पी करके दिखा। हमारा मन तो जो कर रहा है, आज हमारा आखिरी दिन है, तुम्हारे कना पे मुंह धर के रोज। मैं तुझसे कह रहा हूँ, जल्दी पी कर बता। और जैसे ही मंत्री ने विष का पात्र हाथ में लिया, आहा हुआ ये। राजा ने अपने मंत्री से ज्यों ही प्यालो अंजवायो है, त्यों ही बेचारा बिना कहे, त्यों ही बेचारा बिना कहे, सीधे स्वर्ग लोक सिधारा है। राजा ने अपने मंत्री से
मंत्री भी मर गया, मेरा मंत्री भी मारा गया। अब राजा को बहुत क्रोध आया, प्रहलाद को पकड़ा और पकड़ करके काल कोठरी में बंद कर दिया, सर्प वाली कोठरी में। प्यारे, लेकिन वो सर्प नहीं बेटा, प्रहलाद के गले में पुष्पों के हार के समान बन करके पड़ने लगे और प्रहलाद सर्पों के साथ में खेलने लगे। प्रहलाद को निकाल करके खोले हुए तेल में, गरम किए हुए तेल में फेंकवाया। भक्त वर्षल ने अपनी लीला दिखाई। प्यारे, प्रहलाद को जब खोलते हुए तेल में डलवाया, प्रहलाद निकले तो बोले, पिताजी बहुत तेजी से ठंड लग रही है। आहा। तत्काल पकड़ कर बेटा को नागों के आगे छोड़ दिया, उस परम भक्त को लक्ष्य करके उस परम भक्त को लक्ष्य करके नागों ने विष को छोड़ लिया। राजा ने अपने मंत्री से समुद्र में फेंकवाया। प्यारे, लेकिन एक ऐसा भगवान की कृपा से एक लहर आई कि जल्लादों को तो बहा गई, प्रहलाद को किनारे पर छोड़ गई। प्यारे, पहाड़ से फेंकवाया। भक्त वर्षल ने पुत्र को गोद में लेकर जमीन तक उतारा, हाथी के नीचे कुचलवाया, लेकिन हाथी ने पैर नहीं रखा। पुत्र को मारने के लिए सब उपाय करा लिए। प्यारे, अंत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन सिंगिका से कहा है कि एक काम करो बहन, तुम्हारे पास में काली मैया का दिया हुआ वरदानी शीतला चीर है, उसे ओढ़कर तुम चिता में बैठ जाओ, प्रहलाद को जला दो। ऐसी संतान से बिना संतान का ठीक हूं, पहले उसे समझा दो, मान जाए तो ठीक है, और ना माने तो ऐसी संतान से मैं बिना संतान का ही ठीक हूं, नहीं चाहिए ऐसी संतान। सिंगिका कहने लगी, भैया तुम चिंता ना करो, मैं प्रहलाद को समझा दूंगी, वो मान जाएगा। कयाधु ने कयाधु सारा दृश्य देख रही है। शिंगिका ने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर एक बात कही है, बेटा प्रहलाद उस नारायण का नाम मत लो, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे चाचा को यानी मेरे भाई को उसने मारा है। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ मिलकर के उस नारायण से तुम्हारे चाचा का बदला लेना चाह रहे हैं कि किसने तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद हंस के बोले, ओ बुआ
एक बात कहें, कहा। प्रहलाद बोले सुनो बुआ, बोले बुआ कि मैं भगवान को दुश्मन कह रही और जाने काऊ को कछु न बिगाड़ो है। ओ बुआ, मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही, जन खसम तुम्हारा मारो है। जवाब दिया बुआ, भगवान का दुश्मन कह रही है और मैंने तो न्यू सुनी है फूफा को तो हमारे पापा नहीं मारो हो, तो भूल गई का? सोई सिंह का को पिछली बात याद आएगी। थोड़ा संक्षिप्त में बता दें, ये सिंहिका जो थी बचपन से काली मैया की बहुत बड़ी पुजारिन थी। सिंहिका जब जवान हुई तो एक बार पूजा करके मंदिर से निकल रही थी, राजा विप्रचिति से भेंट हुई। विप्रचिति ने सिंहिका से कहा है कि तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो क्या? सिंहिका कहने लगी शादी तो कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरी ये शर्त है कि जो मेरे भैया से युद्ध करेगा वो मुझे अपनी दुल्हन बनाएगा। क्या? बोले हाँ। और सिंहिका बोली सुनो, युद्ध जो कोई करे हमारे भाई से और शादी हम ही करें उसी बलिदाई से। सिंहिका बोली सुनो महाराज, अगर मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं तो मेरी शर्त स्वीकार करिएगा। युद्ध जो कोई करे हमारे भाई से, शादी हमें करे उसी बलिदाई से। सिंहिका की सुनी जब वाणी तब विप्रचिति बतलावे, हम युद्ध करें तेरे भैया से और दुल्हन तुम्हें बनावे। युद्ध करें भाई से, शादी हमें करे उसी बलिदाई से। युद्ध जो कोई करे हमारे भाई से, शादी हमें करे उसी बलिदाई से। जवाब दिया कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। विप्रचिति सिंहिका के साथ में एरिश में आए। हिरण्यकश्यपु कहने लगा बहन ये मर्द कौन है? जवाब दिया भैया ये राजा विप्रचिति जी हैं। भैया इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने जीवन में लेना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है, जो मेरे भैया हिरण्यकश्यपु को युद्ध में परास्त कर देगा, हरा देगा, उसी को मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। ये तुमसे युद्ध करने आए हैं। अब तो प्यारे हिरण्यकश्यपु बोला ठीक है। हिरण्यकश्यपु विप्रचिति का युद्ध हुआ, एक दिन नहीं, प्रमाण मिलता है लगातार 26 दिन युद्ध हुआ है। 27वें दिन जैसे ही हिरण्यकश्यपु को विप्रचिति ने जमीन पर पछाड़ दिया, छाती पर बैठ करके घूंसों का वार करना चाह रहे थे, तैसे ही
सिंह का ने कलाई पकड़ ली, कहने लगी बस महाराज इसी दिन का इंतजार था, अब हम आपकी दुल्हन बनेंगे। हिरण्यकश्यप